आसन पर दंडासन में विश्राम। अभ्यास कोण आसन। दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, कोहनियां सटी हुई शरीर से, हथेलियां आसन पर अच्छे से जमी हुई। श्वास भरिए, धीरे धीरे पंजों को तानिए पहले आगे की ओर, अच्छे से तानिए और मध्य भाग को ऊपर उठाते चले जाएं। उठाइए, गुड। रुकिए यहां पर। जल्दबाजी नहीं करनी है, झटका नहीं देना है, रुकना है। प्रभाव को महसूस कीजिए। थोड़े से कंपन भी हो सकता है, हाथों में होने लगे। थोड़ा और उठा देंगे तो कम हो जाएंगे वो कंपन। नाभि आसमान की ओर, कंधे, कलाइयां, पिंडलियां, घुटने, जंघा सभी प्रभाव में। एक बार और कीजिए जो वापस आ गए हैं। गुड। चलिए धीरे धीरे वापस आइए, आराम से। अभी आपने अपने शरीर को सीधे सीधे ऊपर की ओर उठाया। पैर खोलकर विश्राम करें हल्का सा, श्वासों को सामान्य करें। अब हम इसी को साइड से भी उठाएंगे। आइए देखिए किस प्रकार से। मेरा कैमरा सभी को विजिबल है, सब देख पा रहे हैं। उसके लिए आपको कुछ टेढ़ा होकर के बैठना है। देख पा रहे हैं आप मुझे? देख रहे हैं इस तरह से। ये दाहिना हाथ है मेरा, इसकी कोहनी को आसन पर रखें, हाथ सामने की ओर। दिखाई दे रहा होगा आपको? एक स्टैंड बन गया कोहनी का साइड में। बायां हाथ मेरा जंघा के ऊपर, घुटने के ऊपर। धीरे धीरे अपने शरीर को उठाना प्रारंभ कीजिए। आप अगर मुझे देख रहे हो तो कुछ इस तरह से, ये इस तरह से साइड से उठाना है। अब अगर ऐसे उठाने में कष्ट हो रहा है मुझे, तो देखिए मैं क्या करूं, जो मेरी ऊपर वाली टांग है उसको ऐसे खड़ा करूं, ठीक है? और फिर ये आराम से उठेगा। उठाइए, साइड प्लैंक। कोहनी का स्टैंड बना हुआ है। धीरे धीरे वापस आए। अब दूसरी तरफ मुड़ जाएं, दूसरी ओर। बायां हाथ, उसका स्टैंड बना लें कोहनी का। पैर मुड़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है? अब जो दाहिनी टांग मेरी ऊपर है उसको इस तरह से खड़ा कर लें, स्टैंड बन गया। अब उठाएं, पूरे शरीर को उठाएं साइड से। ये प्रारंभिक स्थिति है, ये यानी जो स्टार्टिंग में है उनके लिए। घुटना मोड़कर, अन्यथा सही स्थिति
पैर को पैर के ऊपर रखकर, दूसरा हाथ जंघा पर रखकर साइड से उठना होता है मुझे, कुछ इस तरह से। टांग को मोड़ लीजिए, कोई बात नहीं अगर नहीं उठा जा रहा है ऐसे तो। यस, अब उठिए। यस, बहुत सुंदर। साइड प्लैंक। चलिए धीरे धीरे वापस आइए। लेट जाइए आसन पर, सीधे सीधे कमर के बल लेट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसी प्लैंक को थोड़ा और दोहराएंगे। श्वासों को सामान्य कीजिए और मन ही मन दोहराइए कि जो अभी क्रिया की मैंने उसमें हम कितने सफल हुए, कहां पर भाव पड़ा। पूरे शरीर का भार मेरी एक कोहनी पर था, कंधा भी हो सकता है किसी का दर्द हो गया हो, और इसके लिए आवश्यक यही है कि मेरा जो आसन है ना वो मोटा होना चाहिए। कोहनी के नीचे जो स्टैंड लगेगा वो किसी मोटे आसन का हो, दरी हो, कोई छोटा सा पिलो भी हो सकता है। वो मेरु आकर्षण आसन भी यहीं से करेंगे हम लोग। दाहिनी करवट मुड़िए, दाहिनी करवट, दाहिने हाथ का स्टैंड अपने सर के नीचे लगाइए, गर्दन के नीचे। यस, बिल्कुल वही स्थिति जैसे पहले मुड़े थे। वो कोहनी का स्टैंड आगे की ओर था, अब की बार सर के नीचे है। बिल्कुल सही स्थिति बनानी है आपने, हिलडुल नहीं करनी है। चलिए, दाहिनी टांग मेरी नीचे है, बाईं टांग मेरी ऊपर है, बायां हाथ मेरी जंघा के ऊपर रखा हुआ है। बिल्कुल सही सीधा, पूरा सीधा चाहिए हाथ, ये बिल्कुल पूरा खिंचा हुआ अच्छे से। और इसको इस तरह से चिपका के रखना है कि टांग आप ऊपर उठाएंगे तो ये जंघा के ऊपर सरकेगा, उठेगा नहीं उसके ऊपर से। श्वास भरिए धीरे धीरे, ऊपर वाली टांग यानी बाईं वाली टांग को ऊपर उठाइए, अच्छे से उठाइए ऊपर। गुड, हाथ सरकता हुआ घुटने से नीचे पहुंच गया। धीरे धीरे नीचे लाइए, दोहराइए इसको 5 बार। एक बार हुआ, दूसरी बार फिर उठाइए। बहुत बढ़िया। बाकी शरीर ना हिले ऐसी कोशिश हो मेरी, पैर पैर के साथ जाए। चलाइए। गुड, ठीक। एक बार और। अंतिम बार में अभी नीचे नहीं लाना, नीचे नहीं लाना, जाइए ऊपर। अंगूठे को पकड़िए, पैर के अंगूठे को पकड़िए, घुटना मुड़ जाए कोई बात नहीं। अब अंगूठे को खींचिए, घुटना सीधा कीजिए। अब शरीर बिल्कुल संतुलन में ले आइए। सुंदर स्थिति। छोड़ दीजिए अंगूठे को, पैर पैर के साथ ले जाइए। गुड। मेरु आकर्षण। स्थिति बदल लीजिए, विपरीत और मुड़ जाइए। अब दूसरी ओर से स्टैंड बनाइए। मेरुदंड रीढ़ से संबंधित है। स्थिति सही बनाइए, करवट अच्छी नहीं आई अभी, करवट पूरी अच्छी चाहिए मुझे। वेरी गुड, बिल्कुल सीधा सीधा चाहिए ना शरीर। चलिए फिर से कीजिए। बाई टांग अब की बार दाहिनी टांग ऊपर है, श्वास भरते हुए 5 बार करना है इसको। आराम आराम से, पूरी क्षमता से पूरा ऊपर लाना है इस पैर को, पूरी टांग ऊपर आएगी बिना घुटना मोड़े। चलिए, वेरी गुड। दूसरी बार हुआ ये, तीसरी बार।
शरीर क्यों मिलता है जी? जंघा के दोष मेरे दूर होते हुए चर्बी भी कम होगी। थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करें इसमें। 5वीं बार में अपने अंगूठे को पकड़ना है, अच्छे से पकड़िए, टांग को सीधा कर दीजिए, घुटना सीधा कर दीजिए, खींच दीजिए इसे, रीढ़ पर सुंदर खिंचाव भी आ जाएगा मेरे। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस, आराम से। गुड। वापस आइए, कमर के बल लेटिए और फिर उठकर बैठ जाइए वज्रासन में। वज्रासन में विश्राम करें। दोनों हाथ मेरे घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट। नहीं, अभी भी मुस्कुराहट। थोड़ा सा मुस्कुराइए ना, अच्छा लगेगा। गुड, बहुत सुंदर। ये तो मेरा पोज आ रहा है। हाँ जी, हाँ ठीक है। अपना माइक का भी ऑन है, हाँ ऑन है। प्लीज ऑफ कीजिए। गुप्ता जी माइक ऑफ कर, कभी ऑन है। दोनों घुटने मिले हुए हैं आगे से। देखिए, जो भी पिक्चर मेरे सामने दिखाई दे रही है, उनके घुटने मिले नहीं है, वो प्लीज मिलाइए अपने घुटने और दोनों हाथों से घुटनों को ढकिए। उंगलियां भी मिलाइए, अंगूठे भी मिलाइए। यस, दिस इज द राइट वे, सही तरीका है। यहीं से अभ्यास लेंगे हम कपोत आसन का। उसके लिए दोनों हाथों को घुटनों के दाएं बाएं जमाइए, आसन पर रखिए। एक स्टैंड बन गया आपके लिए। अब दाहिनी टांग को पीछे सीधा कर दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट पीछे की तरफ, आराम से सीधी हो जाएगी। हो गई जी, ठीक है, स्थिति बिल्कुल सामान्य है। अब क्या कीजिए, जो बाईं टांग मेरी घुटने से मुड़ी है, उसको आगे की ओर खोलने की कोशिश कीजिए। जैसे आलती पालती मार के बैठने का प्रयास होता है ना, वैसे आप इसको खोल दीजिए आगे की। आराम से, हाथों का सहारा लेना पड़े तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुड। अब मेरी स्थिति ये सही हो गई। अब दोनों हाथों को जोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाइए, आगे से। जिनकी स्थिति नहीं बनती इस प्रकार से, कोई बात नहीं, वो हाथों का स्टैंड बना करके रखें, केवल गर्दन और कमर को पीछे मोड़ लें बस। यस, ठीक है। अन्यथा जो हाथ सामने से आगे की ओर से पीछे ले जा सकते हैं, कमर को मोड़ें, गर्दन को पीछे मोड़ें और स्थिति बनाएं। प्रभाव देखें अपनी कमर पर, रीढ़ पर, कूल्हे वाले। हाँ चलिए चलिए, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल हाथों को जोड़ लीजिए, नमस्ते कर दीजिए इसमें। यस, कोहनियां सीधी होंगी, कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, अच्छा प्रयास, वेरी गुड। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए, आ जाइए वापस। कूल्हे का जोड़ प्रभाव में आ गया मेरा। अब फिर से वज्रासन में आ जाइए। गुड, अच्छा प्रयास। दोनों हाथ फिर से घुटनों पर मेरे, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, रीढ़ सीधी, मुस्कुराहट चेहरे पर। वेरी नाइस। अब फिर से दोनों हाथों को अपने आसन पर जमाएं,
अब की बार बाईं टांग को पीछे सीधा कर लें। पहले बाईं टांग पीछे सीधी हो जाएगी। ये ज्यादा आसानी से होगा, ये इसमें कंफर्टेबल रहेंगे हम। दिखाइए उसको आसन पर। बाईं टांग को खोल दीजिए आगे की और नीचे अच्छे से बैठना है ताकि मेरी पूरी जंघाएं खिंच जाएं। अब हाथों की स्थिति, हाथों को आगे की ओर से जोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। कीजिए प्रयास। वेरी नाइस। हाथों को ले जाइए, थोड़ा सा कमर को पीछे मोड़िए। रीढ़ को, गर्दन भी आगे है, अभी गर्दन पीछे जाएगी, ये कमर भी मुड़ेगी अभी। चलिए धीरे धीरे वापस आइए। कपोतासन। जंघा पर सुंदर प्रभाव। वज्रासन में वापस आ जाएं। गुड। हम सब पहले इस वज्रासन की स्थिति को प्रत्येक दिन करते थे। भोजन करने के पश्चात कम से कम रात को अवश्य करते थे। अब शायद हमने करना बंद कर दिया है। मैं भी उसी में शामिल हूं। तो आज हमें ये प्रण लेना चाहिए कि आज शाम से हम सभी लोग वज्रासन में, भोजन करने के पश्चात टीवी देखना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वज्रासन में बैठकर देखिए उसे। तो केवल एक हमारे मल्होत्रा जी तो हैं, वो तो बिल्कुल नियमित हैं, प्रत्येक दिन अपना एक फोटोग्राफ डालते हैं भोजन करने के पश्चात, बाकी कोई नहीं। तो मल्होत्रा जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमें प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे लिए। तो बाकी सभी भी हम लोग इससे प्रेरित होकर के आज शाम से ही प्रारंभ करें कि भोजन करने के पश्चात शाम को वज्रासन की फोटो अवश्य डालेंगे आप अपनी। ठीक है, गुड। चलिए आगे की ओर झुकने वाला भी एक आसन कर लेते हैं। मंडूक आसन करेंगे। दोनों हाथों को आगे की ओर लाएं, खींचें, मुट्ठियां बनाएं। अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनती है और इन मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं लगा लें। ठीक है, श्वास छोड़ें, पेट ढीला हो जाएगा और धीरे धीरे आगे की ओर झुकते चले जाएं। गर्दन ऊपर उठाकर पेट को दबाव देते हुए, ठीक है, मुट्ठियों से आपने पेट को दबा रखा है। अब क्या करें, यहीं पर श्वास भरें और खाली करें। देखें जरा, थोड़ा सा अधिक प्रभाव पड़ेगा। श्वास भरें, खाली करें, थोड़ा सा दबाव महसूस होगा। मैंने करके देखा इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। श्वास भरें, भरने में और मुट्ठियां आपने दबा रखी थोड़ा एक एक्स्ट्रा एफर्ट, एक एक्स्ट्रा प्रभाव आपको आएगा, अतिरिक्त प्रभाव। गर्दन ऊपर उठाकर रखिए, नाभि को दबा कर रखिए, श्वास भरिए, खाली कीजिए, पीछे और आगे दोनों। और जो मेरा फेफड़े का जो केज है, पिंजरे जैसी स्थिति है, वो बिल्कुल बंद है। वो फेफड़े, रिब्स देखें आपने, आगे भी हैं पीछे भी हैं, वो उन पर सुंदर प्रभाव। रुकिए, थोड़ा सा दर्द भी महसूस होगा मुझे लगता है, कोई बात नहीं, सही ओर जा रहे हैं। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए, वापस आइए। मधुमेह के लिए बहुत लाभकारी, और साथ ही साथ पेट जिसको दबाया आपने, नाभि जिसको दबाया आपने, आंतरिक अंग बड़े प्रभाव में आए। चलिए एक और तरह से करते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाइए,
नाभि पर स्थापित कीजिए, श्वास भरिए, दबाइए, राइट, और श्वास छोड़कर आगे की ओर, गर्दन ऊपर उठाकर अच्छे से दबाओ, फिर वही श्वास की क्रिया, श्वास भरिए, खाली कीजिए, रुकिए, गर्दन नीचे क्यों चली गई, गुड, रुकिए यहीं पर, श्वास भरिए, छोड़िए, महसूस कीजिए उस प्रभाव को। मंजू लांबा जी, आप कीजिए क्रिया को। धीरे धीरे वापस, जो अगर वज्रासन में ज्यादा देर नहीं बैठ पाते हैं तो कोई बात नहीं, वो किसी और तरह से बैठकर जैसे बैठ सकें, पेट को दबाना जरूर है। चलिए वापस आ जाइए, धीरे धीरे वापस, पेट के बल आइए, पेट के बल शिथिल आसन दाहिनी ओर से, पेट के बल लेटिए, वेरी गुड जी। पेट के बल आपने शिथिल आसन दाहिनी ओर से करने को बोला मैंने। इस स्थिति में दाएं टांग सीधी, दाईं भुजा भी सीधी पीछे की ओर, बाईं टांग और बाईं भुजा मुड़ी हुई, हथेली चेहरे के सामने है, हथेली का रुख नीचे की ओर है, जैसे हनुमान जी पर्वत उठाते हैं ना, वैसी स्थिति होनी चाहिए। टांग भी समझ में आ जाएगी आपको, भुजा भी समझ में आ जाएगी, और दोनों फेफड़े मेरे आसन पर लग जाएं, ऐसी प्रयास हो मेरा। इतना ढीला कर दें अपने शरीर को, गुड। दाहिना कान मेरे आसन पर है, भुजंग आसन करेंगे, दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं। जिनके कैमरे बंद हैं वो कैमरे अगर ऑन कर सकते हैं तो प्लीज ऑन कर लें। दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं, चश्मा जिन्होंने पहना हुआ वो चश्मा उतार दें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो टूट जाएगा ही। 200-400-500 रुपए का नुकसान मत कीजिए। कोहनियां शरीर से लगी हुई, जिनकी कोहनियां नहीं लगी हैं वो कोहनियां लगाएं, गुड। हथेलियां आसन पर लगी हुई हैं, चेहरे के दाएं बाएं है मेरी हथेलियां, गुड। श्वास भरिए, धीरे धीरे धड़ वाले भाग को उठाइए, हथेलियां कोहनियां बिल्कुल नहीं उठानी, धड़ वाला भाग उठाइए, वेरी नाइस। दीजिए कमर पर अधिक से अधिक दबाव, नाभि को नीचे दबाने की कोशिश, कंधे गर्दन पीछे उठ करने की कोशिश, जिससे एक अतिरिक्त प्रभाव मेरी कमर पर आ जाए, रीढ़ पर आ जाए, रीढ़ के अंतिम छोर पर आ जाए। उंगली अंगूठे भी मिले हुए, यस, गुड गुड गुड। अब धीरे, वापस नहीं आना, वापस नहीं आना, मुश्किल कोई है ये, वापस जो आ रहे हैं जाए वापस ऊपर, नाम नहीं लूंगा मैं उनका। हल्की सी कोहनियां उठाइए अपनी, हाथ ने हल्की सी कोहनियां, ज्यादा उठ गई जी, हल्की सी, हल्का सा करें, प्रभाव ज्यादा आएगा, गुड। धड़ वाला भाग बिल्कुल नीचे नहीं चाहिए। आपने देखा आपका सारा शरीर का भार आपकी कमर पर है, कैसे पता लग रहा है, हथेलियां उठा के देखिए, हाथों को उठा दीजिए, अब कमर को उठाकर, यस वेरी गुड, कमर को नीचे नहीं लाना, वेरी गुड, हाथों को उठा लीजिए, कोहनियां भी उठी हुई हैं, हाथ भी उठे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, मुस्कुराहट भी आ गई चेहरे पर, वेरी नाइस, ठीक।
धीरे धीरे हाथों को रखिए, कोहनियों को रखिए, धड़ को एक बार फिर उठाइए। अच्छा लगेगा ना? गुड, सुंदर। अब यहीं से मैं थोड़ा सा पर्वत आसन भी कराने की इच्छा में हूं आपको। आप अपने पैरों को, जो कि पीछे आसन पर फ्लैट थे, बिल्कुल सीधे हैं, खड़ा कर लीजिए। अब उन्हें, पैरों को, अंगूठों को लगा लीजिए, उंगलियों को लगा लीजिए और मध्य भाग से ऊपर उठते चले। गुड। धकेल दीजिए अपने शरीर को पीछे की ओर, एड़ियां लग जाए मेरी आसन से। माथा अंदर की ओर, और कोशिश करें कि ये माथा मेरा आसन की ओर चला जाए। पैर खुल गए पीछे से भाई, मिलाइए ना। यस, धकेलिए शरीर को पीछे की ओर। रुकिए यहां पर, पिंडलियों पर दबाव दीजिए अच्छे से। शरीर को धकेलिए पीछे की ओर, माथे को नीचे से नीचे ले जाने की कोशिश करें। मस्तिष्क पर प्रभाव, सहस्त्रार चक्र प्रभाव में मेरा। बहुत ही बढ़िया। रुके यहां पर। अब यहीं पर एक क्रिया और, जो एड़ियां आपके आसन पर लगी हुई है ना, उनको थोड़ा सा ऊपर उठाएं, नीचे रखें, ऊपर उठाएं, नीचे रखें, ऊपर उठाएं, नीचे रखें। शरीर पूरा हिलेगा इस पर। गुड, करिए। वेरी गुड। उठाएं, नीचे रखें, उठाएं, नीचे रखें, उठाएं, नीचे रखें। करें। गर्दन बाहर क्यों आ गई? गर्दन नीचे चाहिए। सांसों के साथ श्वास भरें, छोड़ें। सुंदर, वेरी गुड। चलिए, थक गए, वापस आ जाइए, पेट के बल आ जाइए दोबारा से। ठीक। शिथिल आसन बदल कर लीजिए। सांसें अगर चढ़ी हैं, कहीं थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो उस अंग को थोड़ा सा सहला लीजिए हाथ से। लग रहा है अगर आपको कहीं घुटना दुख गया, पिंडली में दर्द हो गया, सर्दी है ना थोड़ा सा, और सर्दी का सम्मान करें आप। एक दो बहनें जो हैं वो हाफ टी शर्ट में बैठे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें। ये मौसम जो है ना, बख्शता नहीं है किसी को भी, इसलिए उसके साथ लड़ाई ना लड़े हम। सर्पासन भी कराऊंगा यहाँ पर। चलिए, दोनों हाथ शरीर के साथ लाइए, माथा आसन पर लगाइए, दोनों हाथ कमर पर लाइए, उंगलियों में उंगलियां फंसाइए, कमर पर दोनों हाथ लाकर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर खींच दीजिए नीचे की ओर। दोनों भुजाएं नीचे की ओर खींची। कंधे खींचने हैं मैंने, पता लगे मेरे कंधों को। क्या आपको लगने लग गया कि आपके कंधे खींच रहे हैं? जब लगे तब भी आपने आसन अगला करना है, नहीं तो नहीं करना। चलिए, खींचिए पहले इन्हें, अच्छे से खिंचाओ। गुड। आगे से धड़ को उठाइए, पीछे से जंघाओं को उठाइए। जंघा उठनी चाहिए, घुटने नीचे नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। स्वयं अपने साथ ईमानदारी से काम करना। मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो नहीं पाऊंगा मैं आपको। घुटने उठा लिए आपने, जंघाएं भी उठी हैं, गर्दन हिला दीजिए। यस। अब इसी प्रकार से मैंने उठे रहना है, जंघाएं भी उठी रहनी है, यानी नाभि पर, पेट पर, क्योंकि जो सर्पासन है ये पेट के लिए है। अब दाएं बाएं दोलन करना। चलिए, आराम आराम से, धीरे धीरे, जल्दी नहीं, पूरा भी नहीं, पलटना नहीं है, केवल पेट को प्रभावित कीजिए श्वासों के साथ। श्वास भरकर कीजिए, भरा रहेगा तो पेट फूला रहेगा
और ज्यादा फूला रहेगा तो ज्यादा प्रभाव में आएगा वो, उसकी चर्बी कम हो जाएगी। चलिए चलाइए। प्रभावित कीजिए पेट को। सर्पासन, हाथ कमर पर हैं, खींचे हैं पीछे की ओर, आगे और पीछे से शरीर उठा है, तब आप पेट के बल दोलन कर रहे हैं। फुर्ती आ जाएगी शरीर में, फुर्ती, सुस्ती जो है दूर जाएगी। गुड, करिए करिए करिए, कुछ नहीं होगा भाई। चिंता क्यों कर रहे हैं आप? सोच रहे हैं भाई ये पेट मैंने इतनी मुश्किल से तो फुलाया है, मोटा किया है इसको खा खा कर, अब कम करने की बात कर रहे हैं सर। कम रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। अतिरिक्त चर्बी लाभकारी नहीं होती है। कीजिए। दीप्ति जी रुक क्यों गई? चलाइए। चलिए, वेरी गुड। वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। करवट लीजिए और पीठ के बल, कमर के बल आकर विश्राम करेंगे। श्वासों को यहाँ सामान्य बनाइए पहले। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए शरीर। सर्पासन के प्रभाव को महसूस कीजिए। श्वासें हो गई सामान्य। एक आसन और जल्दी से करते हैं। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, उसकी एड़ी को बाईं जंघा पर रखिए। जैसे अर्ध तितली करते हैं वैसी स्थिति चाहिए। यस। दोनों हाथों से अपनी एड़ी को पकड़िए। एड़ी को मैंने ऊपर लाना है, सहारा इस तरह से देना है अपनी एड़ी को। दोनों हाथों से पकड़िए। एक हाथ एड़ी के नीचे लगेगा, एक ऊपर पंजे पर लगेगा। श्वास भरिए, धीरे धीरे अपने अंगूठे को अपनी नासिका की ओर लाने की कोशिश कीजिए। अभी धड़ उठाने को नहीं बोला मैंने। लाइए अंदर की ओर। घुटने पर प्रभाव देखिए, जंघा पर, कूल्हे पर प्रभाव देखिए। नासिका से स्पर्श करना अंगूठे को। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ वाले भाग को उठाकर नासिका को घुटने की ओर, अंगूठे की ओर ले जाइए। गुड, बहुत सुंदर। दूसरे पैर का पंजा, जो कि दो टांग सीधी है मेरी, वो बिल्कुल उठेगी नहीं। कोशिश करें मैं खींच दूं उसे, हिलनी भी नहीं चाहिए वो। कस के लगाइए। वेरी नाइस। प्रभाव देखिए, रीढ़ भी खिंच गई मेरी, सर्वाइकल भाग भी प्रभाव में आ गया। धीरे धीरे पहले सर को नीचे रखिए, आराम से। यस। पंजे को छोड़िए, टांग को सीधा कर दीजिए। गुड। दूसरी टांग को इसी प्रकार से घुटने से मोड़े, अपने पैर पर पकड़ बनाएं, श्वास को भरें और धीरे धीरे अंदर की ओर, नासिका की ओर लाने की कोशिश कीजिए। नासिका से स्पर्श, एड़ी के नीचे सहारा नहीं लगाया अभी मैंने, लगाइए उसे। गुड। धड़ वाले भाग को उठाइए, नासिका को ले जाइए, नासिका स्पर्श करनी। बहुत बढ़िया। रुकना है, प्रभाव महसूस करना है। सुंदर। चलिए धीरे धीरे वापस। धड़ नीचे, पैर को छोड़ें, टांग को सीधा कर दें। गुड। हाथ नहीं खोलने, अभी हाथ क्यों खोल दिए मैंने?
हाथ शरीर के साथ हैं मेरे। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए, तितली आसन की तरह पंजों को मिला दीजिए। पैरों से नमस्कार। राइट। अब दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को पकड़िए। चलिए, श्वास भरिए, खींचिए अंदर की ओर, अंदर की ओर लाइए, लाइए नासिका की तरफ। गुड। धड़ को भी उठाइए, नासा स्पर्श। बहुत ही बढ़िया। पूरा खिंचाव दे दीजिए, पूर्णता है ये। अंतिम स्थिति है ये, पूर्णता की स्थिति। गुड। अब खिंचाव देखिए, घुटने जो मोड़ रखे हैं मैंने उन पर सुंदर खिंचाव, जंघाओं पर, कूल्हे पर, कमर पर, भुजाओं पर। बहुत ही बढ़िया। पकड़िए अच्छे से। अब ये पकड़ छूटनी नहीं चाहिए। क्या मैं इसी तरह से आगे पीछे दोलन कर सकता हूं इसे पकड़कर? यस, कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया, खींच के रखिए इसे। हम्म, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या बात है। कुछ साधक तो पूरा पूरा नाव आसन कर रहे हैं इसमें। चलिए, ठीक है, बहुत सुंदर। मजा आ रहा है, वापस आने का मन नहीं कर रहा। दोनों टांगे सीधी कर लीजिए, शवासन। ढीला कर दीजिए अब शरीर को। शवासन में विश्राम। श्वासों को सामान्य करें। अब ढीला छोड़ दें, प्रत्येक अंग को ढीला। जिस भी अंग को कष्ट दिया आपने उससे माफी मांग लें कि भाई साहब माफ करना, हमने थोड़ी देर पहले आपको परेशान किया, लेकिन इसका भी लाभ आपको मिलेगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। पूरा रक्त उन अंगों को मिलेगा जिन पर प्रभाव डाला आपने, उसकी नसें खिंचेंगी। नसें खिंचने का मतलब है रक्त की पूरी आपूर्ति हो जाएगी, ऑक्सीजन की पूरी आपूर्ति हो जाएगी, बीमार नहीं होगा वो अंग। ऐसा ही तो प्रयास किया आपने, लगे रहिए इसी प्रयास में। स्वस्थ रहने के लिए योग साधना से अच्छा कोई माध्यम नहीं। भाग्यशाली हैं आप जो इस माध्यम को आपने चुना। अपनाइए, प्रत्येक दिन कीजिए, नागा मत कीजिए, बिल्कुल छुट्टी मत लीजिए। सभी साधक साधिकाओं से अनुरोध मेरा, शिक्षकों से भी, सह शिक्षकों से भी, सभी से अनुरोध कि सर्दी के मौसम में योग साधना बिल्कुल ना छोड़ें। आलस्य को त्याग कर, बिस्तर को छोड़कर प्रत्येक दिन सुबह उठें और योग साधना करें। ऐसा ना हो कि गर्म बिस्तर है भाई, कौन निकलेगा बाहर, तो बहुत ठंड है। थोड़ा सा त्याग आप करेंगे, लेकिन अपने लिए कर रहे हैं ये, किसी के लिए नहीं है, किसी पर एहसान नहीं है ये। मैं स्वयं को स्वस्थ रखूं, मेरे लिए ही लाभ होगा। और इसके अतिरिक्त मैंने कल एक अपील और की थी आपसे कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, उस पर इस लिंक को शेयर करें आप, जिससे कि नए से नए साधक इस हमारे योग साधना से जुड़ सकें और लाभ ले सकें। क्योंकि सर्दी के मौसम में शरीर के अंग भी शिथिल पड़ते हैं और योग साधना भी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि बाहर सर्दी है, घर में हम करते नहीं हैं। तो ये एक अच्छा माध्यम हमने प्रारंभ किया हुआ है। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, जो भी हमारे शिक्षक, सह शिक्षक और विशेष रूप से हमारे गुप्ता जी, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया हुआ है कि ऑनलाइन योग साधना
में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी आपका भी। तो समय अधिक होता जा रहा है, इसलिए अधिक देर तक शवासन न करा करके आप उठिए, दाहिनी करवट का सहारा लेकर उठ बैठिए और हंसी के लिए तैयार हो जाइए। हंसी और उससे आगे की क्रियाएं हमारी मैडम जी आदरणीय उषा अरोड़ा जी, स्वागत आपका। धन्यवाद।